हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू एक्सेल, जहां पर मैं आपके लिए रोज़ नई नई ट्रिक्स एक्सेल की आपसे शेयर करता रहता हूं। आज मैं आपसे पिवट टेबल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक शेयर कर रहा हूं, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होंगे। दोस्तों, कभी भी आप एक्सेल पे काम करते हैं और आपके पास एक कोई बहुत बड़ा डाटा आ जाता है, तो आप उसको उसके कंटेंट को कैसे मर्ज करेंगे। देखिए, एक डाटा मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अंदर सेल्स पर्सन का नाम दिया हुआ है, आइटम दिए हुए हैं, मंथ दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है, साथ में रेट और वैल्यू भी दिया हुआ है। सो ये 4 महीने का डाटा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। आप देखेंगे इन 4 महीने का मुझे कुछ रिव्यू करना है कि किस सेल्समैन ने कौन से लैपटॉप का कितने लैपटॉप बेचे हैं उसने जुलाई में, कितने अगस्त में बेचे हैं। तो हम सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं, सिंपल सा एक पिवट लगाते हैं। हम इंसर्ट पे गए, पिवट पे टैब पे क्लिक किया और एक ओके पे क्लिक किया। तो जैसे ही मेरे पास एक पिवट टेबल आ जाता है, अब मैंने सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लिया और मैंने मंथ सिलेक्ट किया एंड देन क्वांटिटी सिलेक्ट करी एंड उसके बाद मैंने वैल्यू सिलेक्ट कर ली, जिससे मेरे पास क्वांटिटी और वैल्यू दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं इसकी जो व्यू थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज़ ये व्यू थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो इसको मैं क्लासिक टेबल पे कर लेता हूँ, क्लासिक पिवट टेबल, जिससे मेरे को इजीली समझ आ जाएगा। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि पिवट टेबल कैसे समझ में आ रहा है। कमलेश ने जुलाई में 14 पीस बेचे हैं, अगस्त में 12 पीस बेचे हैं, अक्टूबर में 2 पीस बेचे हैं, सितंबर में 10 पीस बेचे हैं। टोटल कमलेश ने पूरे 4 महीने में 38 पीस बेचे हैं। सो दोस्तों, ये तो डाटा हो गया। आपके पास छोटा सा डाटा था जो आपके पास आया और आपने पिवट टेबल लगाकर काम कर लिया। ये डाटा जुलाई से सितंबर तक था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक था। अब आपने ये डाटा निकाल के रिव्यू कर लिया। अब आपके पास इसका फर्दर एक डाटा और आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का डाटा है। अक्टूबर के बाद आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का भी डाटा आ जाता है। तो आप इस डाटा को मर्ज कैसे करेंगे। ये डाटा मर्ज करने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास ये डाटा 1 में हमारा शीट है, डाटा 2 में है, और हमने डाटा 2 में क्या किया, डाटा 2 से हमने डाटा को कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया डाटा 1 में, जो हमारा पुराना डाटा था उसमें हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं गया अपने पिवट टेबल में, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बावजूद भी मेरे को वही डाटा दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी स्टेप्स हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको बहुत आसान लगेगा और आप बहुत इजीली कर पाओगे। हमें करना क्या है, हम जाएंगे चेंज डाटा सोर्स। ये डाटा टैब, ये एनालाइज टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है चेंज डाटा सोर्स। जैसे ही आप चेंज डाटा सोर्स पे जाएंगे, चेंज डाटा सोर्स का एक ऑप्शन खुलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक चेंज पिवट डाटा सोर्स का एक विंडो छोटा सा खुल के आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं आपका सिलेक्शन जो है वो 17 तक है। अब इसके अंदर आप इस पर जो रेड कलर का एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप पूरे टेबल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया है, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। अब आप देखेंगे जनवरी का भी दिखा रहा है, जुलाई का भी दिखा रहा है, फरवरी का भी दिखा रहा है। तो ये सब डाटा मेरे दिखा रहा है। अगर मैं ऐसे ही इसके अंदर आइटम की चीज़ डालता हूँ, आइटम्स डालता हूँ, तो ये मेरे को आइटम्स भी शो करेगा कि आइटम्स मेरी किस किस मंथ में कौन कौन सी कब कब बिकी हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो जनवरी के अंदर भी आ गया। पहले मेरा सिर्फ आ रहा था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अभी मेरा पूरे 8 मंथ्स का डाटा इसमें शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।